हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 7 के ज्योग्राफी के चैप्टर्स। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6। ये जो आपका क्या है, क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर आपका 6 है, ठीक है। और बुक आपकी है न्यू लर्नर द स्टार। तो इसमें सबसे पहले चैप्टर का नाम जान लेते हैं, वाटर एंड इट्स सर्कुलेशन। वाटर क्या होता है और उसका सर्कुलेशन कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद से इसमें सबसे पहले जो हेडिंग है, हम समझेंगे वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल को समझने से पहले एक चीज़ हमें समझनी जरूरी है, कि वाटर जो आपका है वो पूरे अर्थ पे, ठीक है, कितने परसेंट है? 71% है। और जो 71% ऑफ वाटर आपका है, 71%, ठीक है, ये वाटर आपका टोटल हमारे अर्थ पे है। लेकिन इस 71% में जो सारा का सारा पानी है वो पीने लायक नहीं है, पोर्टेबल वाटर नहीं है, वो ड्रिंकिंग वाटर वो नहीं है। इसमें से जो ऑलमोस्ट 3% जो आपका वाटर है, यही प्योर वाटर के रूप में पाया जाता है, सॉफ्ट वाटर के रूप में पाया जाता है, और यही पानी आपका पीने लायक होता है, यही पानी आपका पीने लायक होता है। बाकी जो पानी है वो या तो सी में है, ओशियन में है, ठीक है। जो पानी सी में है, जो ओशियन में है, वो पानी आपका खारा होता है, और वो यानी सॉल्टी वाटर होता है, सैलिन वाटर होता है, और वो वाटर आपका पीने लायक होता ही नहीं है, ठीक है। जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर होता है, या जो रिवर में वाटर होता है, या जो पॉन्ड में वाटर होता है, वो पीने लायक होता है, बशर्ते वो प्योर हो। तो अगर वो प्योर है तो वो पीने लायक है, अगर वो पोल्यूटेड है तो वो भी पीने लायक नहीं रहेगा। यानी एक तरह से कहा जाए तो 3% जितना भी टोटल वाटर है, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में हो, या फिर वो आपका पॉन्ड में हो, तालाब में हो, या फिर वो आपका रिवर में हो, इतना ही पानी हमारे पीने लायक होता है, बशर्ते पोल्यूटेड ना हो। अब ये जो वाटर होता है हमारा, बराबर हम क्या करते हैं, एक स्विच ऑन करते हैं, हमारा जो मोटर होता है या जो हमारा सबमर्सिबल होता है वो पानी खींच करके और हमारे टैंक में स्टोर कर लेता है। लेकिन क्या कभी ऐसा होगा क्या कि वाटर एकदम नीचे से खत्म ही हो जाएगा? तो हो भी सकता, नहीं भी सकता है। वाटर हमेशा मेंटेन रहते हैं। वाटर क्या करता है, अपने आप को साइकिल करता रहता है। वाटर साइकिल का तो हम समझते हैं। आप सपोज कर लीजिए कि आपका क्या है, सन है, ठीक है, ये आपका सन है, और ये क्या है, यहाँ पे क्लाउड्स है, ये है यहाँ पे क्लाउड, क्या है यहाँ पे क्लाउड है, ये आपकी अर्थ है, जमीन है, और यहाँ पे आपका क्या है, सब पौधे वगैरह हैं, ये आपके माउंटेन है, पहाड़ है, ये आपके पेड़ हैं, ठीक है, ये ट्रीज है, ये माउंटेन्स हैं, ये आपकी अर्थ की सरफेस है, और ये जो आपका हिस्सा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये हिस्सा आपका ओशियन है। तो होता क्या है, ये जो आपका सन है, ये जो बहुत ज़्यादा हीट पैदा करता है, ठीक है, ये जब आपका बहुत ज़्यादा ये हीट पैदा करता है, तो ये हीट आपकी पूरे अर्थ पे आगे पड़ती है, तो ये हीट आपके पूरे अर्थ पे पड़ती है। उसके बाद से जो सी वाटर होता है या जो ओशियन वाटर होता है, ठीक है, इससे क्या होता है, इवापोरेशन होता है। क्या होता है? इवापोरेशन, यानी कि ये पानी जो है क्या करता है, धीरे धीरे उबलता है और भाप बन करके, यानी कि इवापोरेट होता है, ठीक है, भाप बन करके और ऊपर आता है। भाप बन करके ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद से, एक सतह पे आने के बाद से, जब यहाँ का टेम्परेचर हमारा कम होता है, हमारा जब टेम्परेचर आपका कम होता है, तो ये जा करके, ठीक है, बूंद के रूप में यहाँ पे क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, ठीक है, बूंद के रूप में वहीं जा करके कंडेंस हो जाता है, ठीक है, लिक्विड के रूप में कहाँ क्या करता है, यहाँ पे जाके कंडेंस हो जाता है, वहीं पे वो स्टोर रहता है, रुका हुआ रहता है, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे क्या होता है, कम रहता है। अब जब कभी भी क्या होता है कि जब बादल छाता है, बादल जब होता है, और जब टेम्परेचर में थोड़ी सी जब क्या होता है कि बढ़ोतरी होती है, जब टेम्परेचर आपका बढ़ता है वहाँ से, तो क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जब क्लाउड बन जाते हैं, और जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ये जो आपका कंडेंस जमा हुआ रहता है, ये पानी आपका कंडेंस यानी कि जमा हुआ पानी रहता है, ये धीरे धीरे
बूंद के रूप में रिलीज होता है और वो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। बूंद बूंद के रूप में वो क्लाउड से, बादल से पानी क्या होता है आपका नीचे गिरता है। पानी नीचे गिरता है, पहाड़ों पर गिरता है, पहाड़ों पर से नीचे गिरता है, पेड़ों पर गिरता है, पूरे अर्थ में पानी गिरता है और ये पानी क्या होता है हमारे अर्थ के द्वारा सोख लिया जाता है और सोख करके हुए फिर से वो ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर के रूप में जाकर के फिक्स हो जाता है। यानी पहले ये सूरज की गर्मी से सी वाटर आपका क्या होता है, उबलता है, इवापोरेट होता है, इवापोरेट होकर के जाके ऊपर एक हाइट पे जाके कंडेंस हो जाता है, वहाँ टेम्परेचर आपका कम रहता है, कंडेंस यानी जम जाता है। उसके बाद से जब बादल होते हैं, जब मौसम चेंज होता है, मौसम चेंज होगा यानी कि ह्यूमिडिटी हवा में आएगी, उसके बाद से टेम्परेचर जब डाउन होता है, ठीक है, या बढ़ता है, उसमें जब बदलाव होता है, बादल से आते हैं और फिर वही चीज़ क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन के रूप में, बूंद बूंद के रूप में पानी हमारी धरती पे गिरता है और धरती द्वारा पानी आपको सोख लिया जाता है। फिर वही पानी क्या होता है कि नीचे ग्राउंड में चला जाता है, जिसको क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। और यही जो आपका अंडरग्राउंड वाटर होता है वो पीने के लायक होता है। ये रहा आपका वाटर साइकिल, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आपके बुक में क्या हेडिंग दिया हुआ। दोस्तों जो अगली आपकी हेडिंग है इस चैप्टर में वो आपका फ्रेश वाटर। आइए समझते हैं। अब टोटल जो हमारे पास वाटर है, ठीक है, उस सपोज कर लो कि आपके पास 100% वाटर है। कितना परसेंट आपके पास है? अगर 100% वाटर है, 100% वाटर में जो 97% आपका वाटर है वो कहाँ स्टोर रहता है? वो सी में रहता है या तो फिर ओशियन में रहता है। सी मीन्स समुद्र, या तो फिर ओशियन मतलब महासागर में। तो जितने भी ओशियन हैं और जितने भी आपके सी हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें पूरे वर्ल्ड का जो 97% ऑफ वाटर है वो रहता है। लेकिन वो जो आपका वाटर रहता है वो सॉल्टी वाटर रहता है, तो उसको हम सेलिन वाटर कहते हैं। यानी उसमें सॉल्ट होते हैं, सोडियम क्लोराइड होते हैं और मैग्नीशियम क्लोराइड होते हैं, जिसके नाते उसका पानी नमकीन रहता है, उसका पानी खारा रहता है, उसमें नमक मिला रहता है पानी में, NaCl और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो वो पानी आपको पीने लायक नहीं रहता है। बचा आपका 100% 97 आप निकालो, बचा आपका 3% जो आपका पानी है तो उसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं। तो ये जो आपका फ्रेश वाटर है, अच्छा, इस 3% में अगर जो 2% आप वाटर निकाल दीजिए, तो ये 2% वाटर जो आपका है वो आइस कैप और ग्लेशियर के फॉर्म में रहता है। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, आइस कैप क्या होते हैं कि जहाँ सपोज चलो अंटार्कटिका का नाम आपने सुना होगा, या साउथ पोल या नॉर्थ पोल देख लीजिए। ये आपकी अर्थ है, ऊपर आपका नॉर्थ पोल हो गया, नीचे आपका साउथ पोल हो गया। तो पोल्स में क्या होता है कि सूरज की जो किरणें होती हैं वो उतनी नहीं पहुंच पाती हैं, जिसके नाते वहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता है, बहुत ठंडा रहता है। तो वहाँ क्या होता है कि धरती के साथ साथ, अर्थ के साथ साथ जो आपकी वाटर बॉडीज़ होती हैं, जैसे तालाब हो गया, पॉन्ड हो गया, सी हो गया, वो भी पूरा का पूरा जम जाता है। झील हो गया, वही पूरा का पूरा आपका जम जाता है वो। और फिर वहाँ पे बड़े बड़े आपके बर्फ़ के टुकड़े रहते हैं। इतने बड़े टुकड़े रहते हैं बर्फ़ के कि बेल्जियम कंट्री जितने बड़े वो भी हो जाते हैं। तो वो क्या रहते हैं, उसको कहते हैं ग्लेशियर्स या कहते हैं आइस कैप, हिमखंड या हिमनद कहते हैं। बड़ी बड़ी जो नदियाँ होती हैं, जैसे आपकी इंडिया में जो गंगा नदी है, गंगा जो रिवर है, वो हिमानी नाम की ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। बंदरपूंछ नाम के ग्लेशियर है, जैसे आपकी यमुना नदी निकलती है। तो ऐसे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जो पिघलते हैं, तो उनसे जब पानी निकलता है तो उनसे छोटी बड़ी नदियों का निर्माण हो जाता है। तो 2% जो आपका वाटर है वो आइस कैप के फॉर्म में है या तो फिर ग्लेशियर के फॉर्म में है, जिन तक हम नहीं पहुंच पाते। हम डायरेक्ट वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डाउन होता है। अब ले दे के आपका बचा 97 और ठीक है, 3 आपका 3 में से 2 घटाया आपने तो 1 बचा। 97 निकाल दीजिए, 3 में से 2 निकाल दीजिए तो 1% वाटर बचा। ये जो आपका 1% वाटर होता है यही हमारा क्या वाटर होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, या आपका जो अंडरग्राउंड वाटर जिसे हम कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में बस 1% जो आपका वाटर है वो धरती के नीचे है, पाया जाता है, जिसको कि हम विभिन्न स्रोतों से निकालते हैं। हम मोटर के द्वारा निकालते हैं, सबमर्सिबल के द्वारा निकालते हैं,
नल लगा करके हैंडपम्प के पानी द्वारा उसको हम निकालते हैं, वही पानी हम यहाँ क्या करते हैं, पीते हैं। इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अनावश्यक बेमतलब का पानी का खर्चा ना करें, वाटर को हम सेव करें। क्योंकि साल्टी वाटर, ओशियन और सी का वाटर तो हम डायरेक्ट पी नहीं सकते, आइस कैप और ग्लेशियर के पास हम जा नहीं सकते, बहुत टेम्परेचर वहाँ डाउन होता है, हम वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, ठीक है। अब पहुँच भी गए तो उसका पानी हम डायरेक्ट पी नहीं सकते, तो केवल 1% आपका जो वाटर होता है वही आपको पीने लायक होता है। इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि हम पानी को बचा कर करके रखें और पानी को हम सेव करके रखें। इतना ही आपका जो है कि पीने लायक पानी आपका होता है। तो ये आपका फ्रेश वाटर का भी हेडिंग आपका ख़त्म होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं आपके चैप्टर के एक अलग हेडिंग पे।